सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जय श्री राम। कौन थे राम जिसे भगवान शिव ने अपने हृदय में बसा लिया? कौन थे राम जिसके जन्म से पहले ही भगवान शिव ने अपना इष्ट देव बना लिया? कौन थे राम? मान्यवर, हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे उपनिषद, वेद, पुराण बहुत सारी बातों पर एक मत रहते हैं, किंतु कुछ बातों पर भिन्नता भी दिखाई पड़ती है। आज के इस प्रश्न में कौन थे राम, मैं श्री रामचरितमानस से, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, उत्तर खोजने का प्रयास करूंगा। एक निवेदन भी आपसे करूंगा कि आप धैर्य रखेंगे, क्योंकि यह कोई प्रश्न साधारण प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न बड़ा ही कठिन और मुश्किल प्रश्न है। मैं कई बार श्री रामचरितमानस को पढ़ने के बाद ही आपके बीच में कुछ दोहा, कुछ चौपाई, कुछ छंद, कुछ सोरठा इत्यादि से इस प्रश्न का उत्तर रखने का प्रयास करूंगा। मुझे आशा है आप धैर्य देकर, धैर्य रखकर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। एक मान्यता है कि विष्णु भगवान ही राम का अवतार लिए थे। बहुत सारे लोगों ने इस विषय पर चर्चा भी किया कि क्या सचमुच भगवान विष्णु ही राम का अवतार लिए थे। कुछ लोगों ने इसे माना भी, किंतु कुछ लोगों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जैसे आर्य समाज के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, किंतु राम को नहीं मानते। वो कहते हैं राम एक राजा थे और उन्हें राजा ही रहने दिया जाए। मान्यवर, हमारे हिंदू धर्मों में बहुत सारे लोगों का ऐसा मान्यता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु के कई अवतार हो चुके हैं, जैसे कच्छप अवतार, मीन अवतार, नरसिंह अवतार इत्यादि। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनके हाथों में चक्र सुदर्शन है, किंतु राम के हाथों में ऐसा कोई चक्र सुदर्शन नहीं। तो क्या भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे? इसका उत्तर इतना सामान्य नहीं है। केवल एक उदाहरण देकर के इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में, श्री रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म के समय एक छंद लिखा है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। यह एक लंबा सा छंद है, किंतु मैं इसमें 4 लाइन इसलिए पढ़ा हूं क्योंकि इसमें भगवान जब प्रकट हुए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। मैं इस छंद को ही आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। जब वह प्रकट हुए उस समय निज आयुध भुजचारी, अर्थात जब प्रकट हुए तब उनका रूप चतुर्भुज रूप था, और चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु का है। जो हाथों में उनका हथियार था, आयुध था, निज आयुध अर्थात अपना हथियार, वह भगवान विष्णु का ही हथियार था। गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल। संभवतः इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु राम भगवान विष्णु के अवतार थे। किंतु यह एक प्रमाण
भगवान विष्णु के अवतार होने का नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वह प्रकट हुए हैं उस रूप को लेकर जो भगवान विष्णु के रूप थे। केवल इसलिए कि भगवान विष्णु के रूप में ही वह प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु का अवतार मान लेना उचित नहीं हो। हम आगे देखते हैं, जब चारों भाई राम जन्म ले लिए, उसके बाद जब उनका नामकरण होने लगा, उस समय एक चौपाई आता है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होय। अर्थात जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरत होगा। विश्व का भरण पोषण तो भगवान विष्णु करते हैं। अगर इस चौपाई को देखा जाए तो भरत जी भगवान विष्णु के अवतार थे, किंतु यह कोई प्रमाण नहीं है कि भगवान विष्णु भरत जी के अवतार थे। आगे भी हम चलेंगे, उसमें भी हम देखेंगे कि क्या भगवान विष्णु भरत जी के अवतार थे या नहीं थे। अगर भगवान विष्णु भरत जी के अवतार थे तो फिर राम कौन थे? इसी प्रश्न का उत्तर तो हम खोज रहे हैं। एक चौपाई मैं आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिससे यह प्रश्न और उलझ जाएगा। एक बार भगवान शिव जगत जननी माता जगदम्बा सती के साथ कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने गए थे। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार शिव और सती कुंभज ऋषि के पास गए और वहां पर राम की कथा सुनी। जब उधर से आ रहे थे, कथा सुन करके आ रहे थे, उस समय भगवान श्री राम वन में घूम रहे थे। सीता हरण हो चुका था और भगवान श्री राम सीता जी को खोज रहे थे, रो रहे थे, उदास थे, निराश थे। तभी मन में आया भगवान शिव के कि मैं राम का दर्शन कर लेता, वो मेरे इष्ट देव है। किंतु समय अवसर उचित नहीं समझा। भगवान राम उदास थे, निराश थे, रो रहे थे, अपनी पत्नी को खोज रहे थे, इसलिए उन्होंने दूर से ही प्रणाम कर लिया और आगे बढ़ गए। सती जो जगत जननी थी, जब उन्होंने देखा कि भगवान शिव किसी वनवासी को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो रो रहा है, प्रणाम किए हैं, तो उनके मन में असमंजस हो गई, भला ये कैसे हो सकता है। यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा चौपाई लिखा है, मैं उसे भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीसा, तिन्ह निर्पसुतहि किन्ह प्रणामा, कही सजता नंद परधामा। जिस शिव को सुर नर मुनि नार किन्नर सब प्रणाम करते हैं, जिनके सामने सब शीश नवाते हैं, वह शिव, वह शंकर भला एक रोते हुए, एक उदास वनवासी को कैसे प्रणाम कर सकते हैं। यह देख करके ही जगत जननी माता जगदम्बा सती के हृदय में संशय उत्पन्न हो गया। मैं इस कथा को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रश्न तो कौन थे राम, यह है। अगर इस कथा में आगे बढ़ गए तो यह एक लंबी कथा है, जिसे माता सती ने राम जी की परीक्षा ली थी। एक कथा और आती है, ऐसा माना जाता है हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, कि भगवान शिव ही हनुमान बनकर अवतार लिए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव के अंशा अवतार थे, और ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी रुद्रा अवतार थे। फिर भगवान शिव ने राम को सेवा करने के लिए हनुमान का रूप धारण किया था। ऐसा क्या था राम में? कई अवतार हो चुके थे भगवान विष्णु के, कभी तो ऐसा नहीं किया था भगवान शिव ने।
आखिर राम में ऐसा क्या था जो उनकी सेवा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतार लिए। मान्यवर, इस कथा को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। अगले वीडियो में यह जानने का प्रयास जरूर करेंगे कि कौन थे राम, इसका उत्तर मिल जाए। तब तक मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम।